तुम शायद मुझे पहचानते नहीं। मैं ही इस ग्रह का स्वामी हूँ और आपकी अनुमति के बिना कोई भी इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्षण भर में गण भूमि पर गिर पड़े। शिवगण स्तब्ध रह गए। कौन था ये नन्हा बालक जो स्वयं महादेव को रोकने का साहस कर रहा था? हट जाओ, अन्यथा मेरा त्रिशूल तुम्हें दंड देगा। त्रिशूल हो या संहार, मैं पीछे नहीं हटूंगा। माता का आदेश मेरे लिए सर्वस्व है। शिव जी का धैर्य अब टूट चुका था। उन्होंने त्रिशूल ऊंचा उठाया। देवता भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। वत्स, अब ये अंतिम अवसर है, मार दो। नहीं। क्षण भर के मौन के बाद शिवजी ने त्रिशूल से प्रहार किया। धरती कांप उठी, आकाश गूंज गया और अगले ही पल बालक का सिर भूमि पर गिर गया। कैलाश पर मौन छा गया। तभी वहां ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी माता और देवराज इंद्र प्रकट हुए। पुत्र गणेश, हे महादेव, आपने ये क्या कर दिया? यह बालक मेरा पुत्र था, मेरे तन की शक्ति से उत्पन्न मेरे प्राण का अंश, और आपने उसका वध कर दिया। पार्वती की आंखों से अग्नि बरसने लगी। उनका क्रोध भयानक था। उनकी आवाज गगन भेदी हो उठी। यदि मेरे पुत्र को जीवन न मिला तो मैं इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देव, दानव, मानव कोई शेष नहीं रहेगा। पर्वत कांपने लगे। सृष्टि की शक्तियां असंतुलित हो गई। देवता भयभीत हो उठे। माता, कृपया क्रोध शांत कीजिए। ये बालक निश्चय ही आपका ही अंश था, परंतु अब जो हो गया हमें उसके लिए उपाय निकालना होगा। मेरा पुत्र मुझसे छीन लिया गया। जब तक मेरा बालक जीवित नहीं होता मैं किसी देवता की बात नहीं सुनूंगी। माता, आपका दुख हम सबका दुख है, लेकिन अगर त्रिलोक समाप्त हो गया तो आपके पुत्र की याद भी न रहेगी। कृपा करके हमें एक अवसर दीजिए, हम सब मिलकर उपाय करेंगे। उपाय? उपाय वही होगा जब मेरा पुत्र वापस आएगा, वरना मैं अपनी शक्ति से सबको भस्म कर दूंगी। देवताओं ने पार्वती माता की बात सुनी और सबने अपनी निगाह अब महादेव की ओर की। अपने क्रोध में आकर अपने ही पुत्र का वध कर दिया भोलेनाथ। अब आपको देवी पार्वती की इच्छा स्वीकारते हुए बालक गणेश को जीवन दान देना ही होगा। देवगण, आप सब सही कह रहे हैं। पार्वती का पुत्र उनका ही अंश है और मेरा भी। उसका वध हुआ है, परंतु ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र से जो सर धड़ से अलग हुआ है उसे फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। फिर तो एक ही उपाय है। किसी और बालक का सर जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो उसे बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर ले आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु, हम अभी जाते हैं। देवगण तुरंत सिर ढूंढने निकल जाते हैं। और कुछ देर बाद वो एक हाथी के बच्चे का सिर ले आते हैं। अरे मूर्खों, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला। सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ। इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित कर दीजिए।
शिवजी मंत्रोच्चार करने लगे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की और पूरा कैलाश गूंज उठा और देखते ही देखते बालक गणेश जीवित हो उठा। माँ, लो देवी, ये जीवित हो गया। आपने इसे जीवित तो कर दिया, परंतु इस रूप में सब इसे देखकर इसका मजाक उड़ाएंगे। चिंतित मत हो प्रिय, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं इसे वरदान देता हूँ कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे। बालक गणेश पृथ्वी वासियों का कल्याण करेगा। मैं इसे वरदान देती हूँ, जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। तुम प्रथम पूज्य होगी। इस बालक गणेश के एक नाम से विद्या और बुद्धि का द्वार खुलेगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। सभी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। पूरा कैलाश पर्वत जय गणेश के स्वर से गूंज उठा। आज से मेरा पुत्र केवल मेरा नहीं, पूरे संसार का होगा। हर कोई उसका सम्मान करेगा। हमारा पुत्र बुद्धिमान और बलशाली होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। पिता, माता और सभी देवताओं को प्रणाम। आप सबके आशीर्वाद से मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। और इस तरह बालक गणेश को नया जीवन मिला। वो बने देवताओं के प्रथम पूज्य। उनकी कथा युगों युगों तक याद रखी जाएगी।